हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी की वर्क बुक करेंगे जिसमें कार्यपत्रक 29 है। पहला प्रश्न है, कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। देखो, आप इसमें देख लीजिए, इसमें संवाद दिया हुआ है। जैसा लिख रहा है आप उसी हिसाब से लिख लेना। प्रश्न दूसरा, ये कुछ 4 शब्द दिए गए हैं, गलत हैं। इसको शुद्ध रूप लिखना है। जैसे नेवोरी दवा बनाने के काम आती है। नेवोरी दवा बनाने के काम आती होगा, इसका क्या होगा? आती है, ना कि आता। उन्मुक्त, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब क्या होता है? आज़ाद। उन्मुक्त मतलब क्या होता है? आज़ाद। अब कार्यपत्रक 30 देखेंगे। इसमें कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहाकर बादल को संदेश सुनाती है, बया घास के महल बनाती मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी फसलें उगाती है, एक बिन बोई घास के रूप में अपना प्यार लौटाती है। सन 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 हवा बहे मत वाली मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। इसमें कविता दी गई है, उसको कंप्लीट करना है। कविता दी गई है, उसको पूरा करना है। देख लेना, जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से आप लिख लेना। बच्चों, आप कार्यपत्रक 31 करेंगे। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको मतलब 31 में क्या है, पर्यायवाची शब्दों को पहचाना और प्रयोग कर पाना। दिए गए शब्द समूह को अलग अर्थ वाले शब्द को गोला लगाइए। दिन, वार, रात। दिवस में क्या, रात अलग है। आग, अनल, अग्नि, मशाल, मशाल अलग है। दोस्त, बंधु, इसमें क्या, दुश्मन। नेत्र, नयन, इसमें क्या, पलक। पवन, वायु, हवा, इसमें क्या, तूफान। 3 अर्थ पर्यायवाची लिखिए। धरा का धरती, भू भूमि। खक्का चिड़िया, व्यंग, गगनचर। बादल का घना, मेघ, जलद। पानी का नीर, पे और तोय। पृष्ठ 3 में नीचे दिए गए शब्द युग्म की सहायता वाक्य को पूरा कीजिए। ऊपर दिए गए हैं कुछ शब्द, उनमें से छांट कर लिखना है। जैसे शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। इसमें सही विकल्प छांट कर लिखना है। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, तो इसमें किरणें हो गया। महात्मा गांधी साहित्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। देश के वीर अपने देश की शान, अभिमान और स्वाभिमान के लिए बलिदान दे देते हैं। बिल्कुल सही। गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। क्या है? नदियां हैं। कार्यपत्रक 32वां करेंगे अब, जिसमें दिया गया है लिंग और वचन को पहचान कर प्रयोग कर पाना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट कर लिखना है। जैसे माता, टीना, किताब, यमुना, चिड़िया, देवी। ये कैसा हुए? स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग, राम, बैल, भाई, गायक, शेर और जोगी। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द। दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। कन्या का कन्याएं हो जाएगा। सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, मैं का हम और फूल का फूलों। खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। पिता का माता, माता घर का काम करती हैं। भाई का बहन राखी बांधती हैं। और इसमें गायक सुंदर, अरे इसमें क्या होगा? नर्तकी होगा। नर्तकी, गायक नहीं होगा इसमें, नर्तकी होगा। सॉरी, इसमें ये नहीं है। इसमें होगा नर्तकी सुंदर नृत्य करती है। कवियत्री कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। अब बहुवचन लिखने।
बच्चा का बच्चे, खिलौना का खिलौने, घड़ी का घड़ियाँ, महिला का महिलाएं, संतरा का संतरे, नदी का नदियाँ। ठीक है बच्चों, अब कार्यपत्रक 33वां करेंगे। कार्यपत्रक 33वां क्या कह रहा है? अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि आपके गांव शहर में क्या बढ़ा और क्या घटा है। आपके गांव में बढ़े हैं घटे हैं? तो ट्रैक्टर बढ़े हैं क्योंकि ट्रैक्टर से कृषि कार्य जल्दी हो जाता है। बैलगाड़ी घटी हैं क्योंकि बैलगाड़ी से कार्य धीरे धीरे होता है। ऊंट गाड़ी भी घटी हैं आधुनिक वाहन बढ़ने के कारण। मोटरसाइकिल बढ़ी हैं, कोई कार्य या कहीं जल्दी पहुंचा जा सके। खेती करने वाले घटे हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए शहर में जाना, इसलिए खेती कम कर रहे हैं। खेत में ज़्यादा बचत भी नहीं हो पा रही है। चिड़िया घटी हैं, वनों की कटाई और प्रदूषण, और जो हमारे चारों तरफ नेटवर्क लगे हुए हैं, टावर लगे हुए हैं, उनमें से जो रेडिएशन निकल रही है वो चिड़ियों के लिए हानिकारक है। पेड़ भी घटे हैं क्योंकि औद्योगिकरण और शहरीकरण जो हो रहा है उसकी वजह से पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है और घरों का निर्माण हो रहे हैं। कुआं भी घटे हैं, जल की पूर्ति अब पाइपलाइन द्वारा की जा रही है। पक्के मकान बढ़े हैं क्योंकि जीवन व्यवस्था में सुधार करने के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। पक्की सड़कें भी बढ़ी हैं सरकारी योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए। साफ सफाई अभियान बढ़ा है क्योंकि साफ सफाई अभियान के कारण एवं जागरूक होना। सरकार द्वारा सफाई अभियान भी चालू किया गया है जिसमें सफाई पे बहुत ध्यान दिया गया है। कार्यपत्रक 34 संदर्भों के आधार पर निबंध लिख पाना। स्वच्छता अभियान। स्वच्छता भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता एवं अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है। तो ये लिख दिया, स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जैसा लिखा हुआ है, आप देख लो इसके अंदर। इस अभियान का प्रथम उद्देश्य है कि देश का कोना कोना साफ सुथरा हो, लोगों को बाहर खुले में शौच करने से रोका जाए, भारत के हर शहरों ग्रामीण इलाकों में घरों में शौच निर्माण करवाया जाए। इसकी समस्या का क्या कारण है? खुले में शौच करना, घर में शौचालय का निर्माण ना होना, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण ना होना, इसकी वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अगर ये नहीं होंगे तो गंदगी ज़्यादा दिखाई देगी। समाधान के उपाय: साफ सफाई, शौचालय अपशिष्ट, हमें घर और अपने घर के आसपास नियमित साफ सफाई रखनी चाहिए। घर में या शौचालय का निर्माण होना जरूरी है जिससे कि खुले में शौच होने से बच सकें, और अपशिष्ट पदार्थ के लिए भी कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। ये स्वच्छता अभियान के कुछ वाक्य हैं, निबंध है, आप देख लेना। कार्यपत्रक 35 इसमें कविता दे रखी है, सबसे अच्छा मेरा गांव। इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। और सबसे पहले तो काम में ऊपर लिखी कविता को अपने किसी दोस्त के साथ बोलकर पढ़ो। आपस में बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को यह कविता सुनाओ। कविता का कोई एक बार दोहरान करे। ये मतलब कक्षा में बैठ के आप पढ़ लेना सभी बच्चे। इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया है, लिखिए। किसान का खेती करना, बच्चों का प्रतिदिन विद्यालय जाना और शिक्षक का खूब पढ़ाना, यह कविता में बताया गया है। कविता में गांव के चारों ओर हरियाली का होना निराली बात है। आपके गांव में कौन कौन सी निराली बात है? हमारे गांव में भी हरियाली और सभी का आपस में अच्छा भाईचारा रहा है। सभी मिलजुल कर रहते हैं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। क्या आपके गांव में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, मेरे गांव में सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं। 36वां देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम लिखना है। जैसे परिधि पढ़ती कविता है, ये उल्टे सीधे शब्द दिए गए हैं, आपको सीधा करना है। परिधि कविता पढ़ती है, रानी जाती है बस बाड़मेर से, रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है, अनाज में बहुत गड़सना होता है। अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। ये देख लेना, आप लिख लेना ऐसे। प्रश्न नंबर 2,
दिए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाले संभावित घटना से मिलान कीजिए। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है क्योंकि वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह फेल हो जाएगा। ममता अपने बच्चों को घर पर पढ़ाती है, बच्चों पढ़ने में होशियार हैं। राजा प्रजा को बिना बजाय दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना के बाद वैशाख आने वाला। अनूप का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल जाना जरूरी है। इनको पढ़ना है, उनको उल्टे सीधे दे रखा है आपको, सीधे मतलब एक पैराग्राफ बनाना पूरा तरीके से। जैसे मदन सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह मन लगाकर पढ़ता है और अध्यापकों को सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। आप सुबह 8 बजे 10 बजे क्या करते हैं, लिखिए। मैं सुबह 8 बजे नहाकर तैयार हो जाता हूँ, फिर अपने बस्ते को तैयार करता हूँ, उसमें पुस्तक, टिफ़िन, पानी की बोतल रखता हूँ और सुबह 9:30 बजे तक स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। कार्यपत्रक 37 करेंगे। शब्द दिए गए हैं, हिंदी भाषा में लिखे हुए हैं, उसको घर की भाषा मतलब मातृभाषा में संस्कृत और अंग्रेजी में हमको लिखना है। जैसे पुस्तक को कहते हैं पोथी, संस्कृत में पुस्तकः, अंग्रेजी में बुक। कुत्ता को आप क्या कहेंगे अपनी भाषा में? बहुत से कुकर कहते हैं, और वैसे हम अपनी भाषा में कुत्ता ही कहते हैं। स्वान इंग्लिश में डॉग। बकरी को बकरी कहते हैं अपनी भाषा में। अजा संस्कृत में और गोट इंग्लिश में। पर्वत को पहाड़, पर्वतः और माउंटेन। पेड़ को पेड़, वृक्षः और ट्री। धरती को जमीन, दरह और अर्थ। दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में लिखना है। हिंदी घर की भाषा और संस्कृत और इंग्लिश। हिंदी में दे रखा है नैना को लड्डू पसंद है, घर की भाषा नैना लड्डू बढ़िया लगे, और संस्कृत नैना लड्डू रोचते है, अंग्रेजी में नैना लाइक लड्डूस। गांव में बारिश हो रही है, गांव में मेह बरस रहा है। ग्रामो वर्षा भवति, इट्स रेनिंग इन द विलेज। कार्यपत्रक 38। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़ लीजिए आप। फिर इसमें पहला प्रश्न है कि यह कौन सी भाषा में है। यह पद ब्रज भाषा में लिखा गया है। मानक रूप लिखे। निक्षी मतलब क्या है, निकलना। मग मतलब क्या है, रास्ता। सुखी मतलब सूखना। बुस्ती मतलब पूछती। पनकुटी मतलब कुटिया। तीय मतलब पत्नी। करियो मतलब करोगे। प्रिय मतलब प्रिय या पति। सीता का धैर्य कब टूट गया? जब उनके होंठ सूख गए और माथे पर पसीना आ गया। मथुराधर शब्द का संधि विशेष मधुर प्लस आधर, मथुराधर। सीता वन में क्यों जा रही थी? राम और सीता वन में क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनके पिता राजा दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया है। उनकी आज्ञा पालन के लिए राम और सीता वन जा रहे हैं। बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी? सीता जी का जीवन महलों में गुजरा है, जिससे उनका शरीर कोमल और नाजुक है। वन में पैदल चलने के कारण ये दशा हुई। कार्यपत्र 39 देखेंगे। एक यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है, देख लो इस विज्ञापन को। यदि हम मम्मी होते, ये विज्ञापन दिया गया है। पुरस्कार भी दे रखे हैं इसके अंदर। ऊपर दिए गए विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? यदि हम मम्मी होते। किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान में। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? 5वीं से 8वीं तक के। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी है? 4500। कितनी है? 4500। दूसरा पोस्टर दे रखा है, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाए। देख लो ये पोस्टर दे रखा है। इसमें ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाने के ऊपर है ये। प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस को नुकसान होना है? जानवर, पर्यावरण और अधिक मतलब सभी को प्लास्टिक प्रदूषण से नुकसान होता है, क्योंकि जानवर प्लास्टिक को फेंकते हैं तो वो खा लेते हैं, और प्लास्टिक से क्या है, बदबू होती है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं? अस्थमा,
त्वचा रोग, वायरल, एलर्जी और अन्य बीमारी बहुत सी होती हैं। कार्यपत्रक 40। नीचे दिए गए चित्र देखकर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? अपने विचार लिखिए। हाँ, दिव्यांग बच्चे को समान अवसर मिले तो वह एक दूसरे में पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ेगी और अधिक प्रेरित होंगे और शिक्षक बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। खाम चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। ये बच्चे, आप लिख देना, कुछ चित्र देखकर आपस में बात कर रहे होंगे, जो कि एक दूसरे के चित्र देखकर चर्चा कर रहे होंगे। कौन का चित्र कैसा है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। धन्यवाद बच्चों। तो आगे हम कार्यपत्रक 41 से शुरू करेंगे कल। धन्यवाद।